दो किनारे ड्रामे की अगली किस्त भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आपने देखा कि दुर्र शहवार को लगता है कि वो अपनी बेटी को वलीद से छीन सकती है, इसीलिए तो इस पर प्रेशर डाल रही है कि या तो मेरी शर्तें मान लो या फिर अपनी बेटी से दस्तबरदार हो जाओ। और वलीद ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो इसकी ज़िंदगी से जाकर भी इसकी ज़िंदगी में तूफ़ान बर्पा किए हुए है। वो बेचारा ना कुछ कहता है, ना कुछ बोलता है। वकील को भी मना कर रहा है कि दुर्र शहवार के किरदार पर कोई बात ना की जाए। ऐसे में शहीर भी बहुत बुरा फंसा हुआ। देखा जाए तो शहीर और वलीद दोनों को अपनी उंगलियों पर नचा रही है ये दुर्र शहवार। शुरू में शहीर ने जब इससे बदतमीजी की, इसे चुप करवाया, ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा था कि चलो शुक्र है दुर्र शहवार को कोई टक्कर देने वाला तो है। लेकिन अब तो शहीर भी भीगी बिल्ली बन चुका है इसकी धमकियों के सामने। वो अपनी बीवी को मना रहा है कि प्लीज़ एक बार मुझे निकाहनामे में रद्दोबदल करने दो, फिर मैं इसे तलाक दे दूंगा। लेकिन इसकी बीवी को गुस्सा है कि वो अभी तक मेरे घर में क्यों रह रही है, तुमने इसे वहाँ से निकाला क्यों नहीं, मैं खुद उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल दूंगी। वो पहुंच जाती है शहीर के मना करने के बावजूद भी दुर्र शहवार के पास उसे उस घर से निकालने के लिए। ऐसे में शहीर इसे रोक रहा था कि वो ऐसी कोई गलती ना करे जिसकी वजह से दुर्र शहवार फट पड़े या इससे बदतमीज़ी करे और ये खबर इसकी मॉम तक पहुंच जाए। और यहाँ दुर्र शहवार शहीर की बीवी को देखकर फ़ौरन चाकू उठा लेती है कि अगर मेरे पास कोई आया या मुझे किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की, या तो मैं इसे मार दूंगी या फिर खुद को ज़ख्मी कर लूँगी, पुलिस बुला लूँगी। इसकी धमकियों पर शहीर की बीवी हैरान रह जाती है कि ये क्या चीज़ है। खैर इस चाकू से वो सच में खुद को नुकसान पहुंचाती और फिर रोते धोते पहुंच जाती अपनी माँ के घर इनकी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए। बेटी के हाथों पर जख्म देखकर इसकी माँ इसका हाथ पकड़ती है। ये क्या है दुर्र शहवार, ये कैसे हुआ, क्या शहीर तुम्हें मारता है? ऐसे में दुर्र शहवार रोते हुए अपनी माँ से कहती है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन शहीर ने तो अपनी पहली बीवी के पीछे लगकर मुझे धक्के देकर घर से निकालने की कोशिश की है। अगर मेरी भी औलाद होती तो मैं देखती वो कैसे मुझे धक्के देकर घर से निकालता, मुझे तलाक की धमकियाँ देता। लेकिन वो तो बच्चा चाहता ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ दुआ ही बची है और आप चाहती हैं कि मैं उससे भी दस्तबरदार हो जाऊं। मैं क्या करूं, मर जाऊं? उसने अपने भाई को आते देख लिया था, इसलिए ड्रामे को और भी ज़्यादा इमोशनल की तरफ ले जाती है। ऐसे में ऑफिस से आया तैमूर दुर्र शहवार की बातें सुन लेता है। इसका रोना देखकर एक बार फिर से पिघल जाता है। इसे लगता है कि इसकी बहन बहुत मजलूम है और इसी वजह से वो आयमा से बात करता है कि तुम प्लीज़ वलीद भाई से बात करो कि वो दुआ को दुर्र शहवार के हवाले कर दे। वो बहुत परेशानी में है, रो रही थी बेचारी, माँ है, अपनी बेटी के लिए तड़प रही है। ऐसे में आयमा तैमूर को समझाने के लिए कहती है, मैं कैसे कह सकती हूँ भाई को, आप सब जानते हैं कि वो दुआ की केयर नहीं कर सकती। और वहीं दूसरी तरफ दुर्र शहवार पहुँच जाती है वलीद के घर अपनी बेटी से मिलने के लिए। नैनी दुआ को लेकर बाहर आती है तो दुर्र शहवार झट से इसे प्रॉम से निकाल कर गोद में उठा लेती है। वलीद और मावरा के देखते ही वो दुआ को उठाकर भागने का ड्रामा करती है और ये देखकर तो वलीद की सांसें अटक जाती हैं, मावरा की भी जान निकल जाती है। वलीद तो बाकायदा इसके पीछे भागता है। ऐसे में दुर्र शहवार मुस्कुराते हुए पलटकर इन दोनों के चेहरे पर उड़ी हवाइयाँ देखकर कहकहा लगाती है, क्या लगा तुम्हें, मैं दुआ को लेकर भाग जाऊंगी? दुआ को तो मैं हर कीमत पर हासिल करके रहूंगी। अब ये तुम पर है कि तुम दुआ को मेरे पास आने से कैसे रोक पाते हो। एक बार दुआ की कस्टडी मुझे मिल गई तो इसे देखने के लिए भी तरस जाओगे। दुर्र शहवार की धमकियां सुनकर वलीद वाकई में डर जाता है। अब दुर्र शहवार का भी मकसद पूरा हो गया, यहाँ आकर इन लोगों को डराने का कि मेरी शर्तें मान जाओ, फ़ायदे में रहोगे। इसके जाने के बाद वलीद अपनी बेटी को पकड़कर अपने साथ लगाता है और मावरा से कहता है, अगर दुर्र शहवार ने दुआ को मुझसे छीन लिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और शायद जी भी ना पाऊं। और तब मावरा फैसला करे, मुझे लगता है कि वो वलीद से कहेगी तो फिर मान जाए उसकी शर्तें और रोक ले अपनी बेटी को।